नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस क्वेश्चन का पार्ट 4। और ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं जो इस वीडियो में मैंने डाला है। ये रेलवे एसएससी और सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी करते चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, हमारे भोजन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? तो वो होता है मुंह से। खाने के साथ ही हमारे भोजन का पचना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे मुंह में 3 पाचक ग्लैंड या ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो भोजन को पचाते हैं। ये तीनों पाचन ग्रंथियां जो हैं आप दाहिनी तरफ इमेज में आप देख सकते हैं। इसी के कारण हमारे मुंह से लार निकलता है और ये लार जो है भोजन को पचाने के लिए बड़ा ही ज़रूरी होता है। तो मुंह से ही हमारे भोजन का पचना शुरू हो जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि इंसान के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जो ग्रंथि है या ग्लैंड है तो वो होता है लीवर, जिसे हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो कहते हैं यकृत या जिगर। बाएं तरफ इमेज में आप इसको देख सकते हैं। इसका वजन कितना होता है? इसका वजन होता है लगभग 1.5 किलो। ये काम क्या करता है? ये बॉडी में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। जो डायबिटीज़ में जो शुगर बढ़ता है तो इसको कंट्रोल करके रखता है। ये क्या हो सकता है? ये दोबारा बन सकता है। और शरीर में विषैले चीज़ों को क्या करता है? ये मेंटेन करता है। यानी अगर पॉइजन वगैरह बॉडी में अगर जाता है तो लीवर उसे क्या कर देता है? खत्म कर देता है। दूसरे के बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है कि इंसान के शरीर में कौन सा एसिड होता है? वो होता है HCl, जिसे फुल फॉर्म अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये कहाँ जमा होता है? बाएं तरफ में जो इमेज है अमाशय, उसी में ये जमा रहता है। अमाशय ये भीतरी पेट में देखने को मिलेगा आपको, और इसकी दीवारों पे एक क्षारीय झिल्ली पाई जाती है जिसके कारण एसिड इस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है। तो जो भीतरी पेट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अमाशय। इंग्लिश में अगर इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? स्टमक इसको कहा जाता है। तीसरे के बाद चौथा प्रश्न, रोज़ हमारे शरीर में कितना मूत्र या यूरिन बनता है? तो वो बनता है लगभग 1.5 लीटर। इसकी स्थिति आप बाएं तरफ इमेज में देख सकते हैं। मूत्र कौन बनाता है? किडनी बनाता है। ये शरीर में एक जोड़ा यानी 2 होता है दोनों तरफ। इसका भार कितना होता है? वेट होता है लगभग 150 ग्राम। और ये कौन सा काम करता है? खून को छानता है, और इसमें यूरिया और अमोनिया भी होता है। तो अमोनिया के कारण ही मूत्र से क्या आती है? दुर्गंध हमें आती है। चौथे के बाद देखते हैं पांचों प्रश्नों को। पांचों प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है स्टेपिस या स्टेप्स, जो कि कान में पाई जाती है। बाएं तरफ इमेज में आप देख सकते हैं 3 हड्डियां कान में होती है, जिसमें से तीसरा स्टेप्स सबसे छोटा होता है। सबसे बड़ी हड्डी जांघ में होती है, इमेज में आप देख सकते हैं रेड कलर से। कुल हड्डियां शरीर में कितनी है? 206। और हड्डियों के लिए ज़रूरी क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस ज़रूरी होता है, और विटामिन डी भी ज़रूरी होता है, जो कि सूरज की मीठी धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। पांचों के बाद चलेंगे छठे प्रश्न में। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, हमारे दिल का वेट कितना होता है, यानी हार्ट का वजन कितना होता है? वो होता है लगभग 300 ग्राम। ये 4 हिस्सों में बटा हुआ रहता है। 4 कोष्ठ मतलब 4 हिस्सों में बटा हुआ रहता है। 1 मिनट में ये 72 बार धड़कता है, और इसमें लपडप साउंड होता है। और ये क्या काम करता है? ये खून को शरीर में पंप करने का काम करता है। तो इसमें साउंड कैसा होता है? लपडप साउंड होता है, धक धक साउंड होता नहीं है, जैसे कि फिल्मों वगैरह में दिखाया जाता है। आप इमेज के माध्यम से हार्ट को देख सकते हैं, और बॉडी में कहाँ होता है वो भी देख सकते हैं। सातवां प्रश्न है, हमारे शरीर में कौन सी चीज़ों का पाचन नहीं होता है, डाइजेशन नहीं होता? तो विटामिन, मिनरल्स और पानी का डाइजेशन नहीं होता है। तो किन चीज़ों को पचाता है हमारा बॉडी? तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट को पचाने का काम करता है। विटामिन, मिनरल्स और पानी हमारे बॉडी में डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसीलिए उनको पचाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो विटामिन जो फल वगैरह खाते हैं या सब्जियों से जो मिनरल्स वगैरह मिलता है, या पानी जो हम पीते हैं, तो वो डायरेक्टली बॉडी अब्जॉर्ब कर लेता है, उनको पचाने की ज़रूरत बॉडी को नहीं होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को पचाना उसे पड़ता है। आठवां प्रश्न है, जल में घुलने वाले विटामिन कौन से होते हैं? तो वो 2 विटामिन है, एक तो है बी और दूसरा है सी। बात करें अगर फैट या वसा में घुलने वाले विटामिन की, तो वो 4 है, ए, डी और ई और के। विटामिन क्या करते हैं? हमारे शरीर के फंक्शन को यानी कार्य को ठीक तरह से करवाने में हेल्प करते हैं। यानी ये काम अगर कुछ भी अगर चल रहा है बॉडी में, पाचन या डाइजेशन या कोई भी अगर काम चल रहा है या ग्रोथ का ही, तो ये काम को ठीक तरीके से करवाते हैं। विटामिन बी बहुत तरह के होते हैं, तो जिन्हें एक साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जिनके सोर्स को इमेज आप देख सकते हैं। विटामिन सी खट्टे फलों में ज़्यादातर पाया जाता है। नवा प्रश्न है कि किस ग्लैंड या ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं? ग्लैंड मतलब एक जैसा थैला समझिए, जिससे कोई एक हार्मोन वगैरह निकलता है।
तो मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है, जो कि आप देख सकते हैं इमेज में। इसका शेप मटर के दाने के जैसा होता है। इसका वेट यानी वजन कितना होता है 0.6 ग्राम। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, यानी ब्लड प्रेशर को ठीक करके रखता है। थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले थायरोक्सिन हार्मोन को और बॉडी के ग्रोथ करने में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा बहुत सारे कामों को ये कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। 10वां और आखिरी प्रश्न है, हमारे आंखों में आंसू क्यों आते हैं? तो वो आते हैं लैक्रिमल ग्लैंड के कारण। जो आंखों के जस्ट ऊपर वाले हिस्सों में आप देखोगे तो वो दिखाई देगा, और हिंदी में अगर इसे बात करें तो ये हिंदी में अश्रु ग्रंथि इसे कहते हैं। इसी के कारण हमारे आंसू निकलते हैं, और अगर इसी के ठीक नहीं काम करने के कारण हमारे आंसू नहीं निकलते हैं, ये गड़बड़ी हो जाती है। तो आँख से नाक के जुड़े होने के कारण जब हम रोते हैं तो आँख से आंसू निकलने के साथ साथ नाक से भी निकल जाता है, तो ये जुड़े होने के कारण ऐसा होता है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।